ये सेकंड पार्ट है कोतारो लिव्स अलोन का। प्लीज पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, लिंक पिन कमेंट में है। कोतारो की बिल्डिंग में एक नया बंदा 1 महीने के लिए रूम रेंट करता है। वो आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम आओता होता है। आओता कोतारो का दोस्त बन जाता है। कोतारो शिन को कहता है कि अब से 1 महीने के लिए वो आओता के साथ ही बाथ हाउस जाएगा और आओता ही उसे स्कूल से पिकअप और ड्रॉप करेगा। कोतारो शिन को कहता है कि जलना मत बस। आओता कोतारो के फेवरेट आफ्टरनून स्नैक्स लाया होता है, जिसे देखकर कोतारो बहुत खुश होता है। आओता शिन से कोतारो के बारे में बहुत सवाल पूछता है, जिससे शिन को आओता के ऊपर शक होता है। हमें पता चलता है कि आओता कोई प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिसे शायद कोतारो के फादर ने हायर करा था कोतारो को ढूंढने के लिए। तामारू देखता है कि आओता कोतारो के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। तामारू और शिन आओता के पास जाते हैं और कहते हैं तुम प्रॉब्ली कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हो, ये रखो पैसे और हमें सब कुछ बताओ। आओता बताता है मुझे कोतारो के फादर ने हायर करा था कोतारो को ढूंढने के लिए। पुलिस ने उसके फादर के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे रखा है, तो प्रॉब्ली उसके फादर ने कोतारो के साथ कुछ गलत किया होगा, तभी कोतारो उससे दूर भाग रहा है। आओता कहता है कुछ पर्सनल नहीं है, ये मेरा जॉब है। मैं कोतारो के फादर को कोतारो का एड्रेस दूंगा, वहाँ मेरा काम खत्म। वैसे भी तुम दोनों उसके नेबर्स हो, पेरेंट्स नहीं। ये सुनकर तामारू को गुस्सा आ जाता है। तभी कोतारो आता है और उसे देखकर तामारू अपना गुस्सा शांत करके वहाँ से चला जाता है। एक दिन कोतारो आओता से अचानक से पूछता है कि क्या वो सच में उसके फादर को उसका एड्रेस बता देगा। फिर सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट डे पता चलता है कि आओता वहाँ से चला गया है। शीन और तामारू को लगता है कि आओता कोतारो के फादर के पास कोतारो की इन्फॉर्मेशन लेके चला गया होगा, तो कोतारो का पिता कभी भी यहाँ आ सकता है। हमें कोतारो को प्रोटेक्ट करना होगा। शिन, तामारू और मिजुकी पूरे दिन कोतारो के आसपास रहते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। कोतारो गुस्से में भाग जाता है ये कहकर कि उसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, और फिर वो स्ट्रांग बनने के लिए एक्सरसाइज करता है। अगले दिन आओता वापस आता है। वो बताता है कि उसने कोतारो के फादर को कोतारो का गलत एड्रेस दे दिया है। आओता जब छोटा था तब उसे भी अब्यूज सहना पड़ा था, तो वो कोतारो का दर्द समझ सकता है। आओता बताता है कि कोतारो के फादर ने उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो कोतारो के साथ कैसे टाइम स्पेंड करता था, उसकी फेवरेट चीजें क्या थी। आओता ने कोतारो के साथ ये सब चीजें रेप्लिकेट की, जिससे कोतारो को समझ आ गया था कि आओता को उसके फादर ने ही भेजा होगा उसे ढूंढने के लिए। तो कोतारो ने आओता से रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज मेरे फादर को बताना कि थोड़ा और इंतजार कर ले, एक बार मैं स्ट्रांग बन जाऊं, बस तब तक। आओता बताता है कि कोतारो को लगता है कि अगर वो स्ट्रांग बन जाए तो शायद उसके फादर उसे मिसट्रीट ना करे। ये सब सुन के शिन कोतारो को कहता है कि तुम अकेले स्ट्रांग नहीं बन सकते, तुम्हें एक राइवल की जरूरत है। मैं तुम्हारा राइवल बन जाऊंगा और हम साथ में स्ट्रांग बनेंगे। ये सुन के कोतारो बहुत खुश होता है और शिन को स्ट्रांग बनाने के लिए वो शिन के लिए प्रोटीन शेक्स बनाता है। वहाँ से आओता के जाने का टाइम हो जाता है। सब मिलकर उसे गोइंग अवे पार्टी देते हैं। कोतारो के क्लास में एक बच्ची होती है, उसका नाम काना होता है। वो कोतारो के घर आती है उसके साथ खेलने के लिए। वो दोनों दोस्त भी नहीं होते। काना कोतारो और शिन के साथ कार्ड्स खेल के बोर हो जाती है। फिर भी वो अगले दिन फिर से कोतारो के घर आती है। वो रोज आके कोतारो के साथ खेलती है और बोर होके घर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे फिर से आ जाती है। शिन कंफ्यूज्ड होता है कि अगर काना यहाँ आकर इतनी बोर होती है तो आखिर वो रोज कोतारो के घर आती क्यों है। एक दिन शिन दूसरे बच्चों के पेरेंट्स के बीच हो रही कॉन्वर्सेशन को सुनता है। वो बात कर रहे होते हैं कि काना के फादर की जॉब चली गई है और उन्हें अपना घर बेचना पड़ गया। अगले दिन शिन काना की माँ को कहता है कि काना को कोतारो के घर खेलने के लिए नहीं आना चाहिए। आप प्रॉब्ली उसको जबरदस्ती यहाँ ला रही हैं ताकि काना अपने अमीर दोस्तों के घर ना जाए और उसे उनके पास रखी चीजों से जलन ना हो, क्योंकि कोतारो के पास ज्यादा कुछ नहीं है और वो अकेले रह रहा है। काना की माँ काना से पूछती है कि क्या उसे कोतारो के साथ खेलने में मजा आता है। काना कहती है कि नहीं, मजा नहीं आता, पर मुझे पता है कि आपको खुशी होती है जब मैं उसके साथ खेलती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। काना की माँ काना से माफी मांगती है। कोतारो के क्लास में एक बच्चा होता है, उसका नाम के होता है। के रेगुलरली बीमार पड़ता रहता है। कोतारो उसको अपना फ्रूट देता है और कहता है कि अगर वो हेल्दी खाएगा तो स्ट्रांग बनेगा और बीमार नहीं पड़ेगा। अगले दिन कोतारो को फीवर हो जाता है। कोतारो कहता है मैं ठीक हूँ, स्ट्रांग लोगों को फीवर नहीं होता। के की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। कोतारो उससे पूछता है कि वो इतने इजीली कैसे सबको बता देता है कि उसकी तबीयत खराब है, क्या उसे फर्क नहीं पड़ता कि सब उसे कमजोर समझेंगे। के कहता है मैं हमेशा बीमार पड़ता रहता हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं स्कूल में रहा और मेरी वजह से मेरे दोस्त भी बीमार पड़ गए तो मुझे बुरा लगेगा। इससे बेटर है कि मेरे दोस्त मुझे कमजोर समझे। कोतारो के से माफी मांगता है कि उसने अज्यूम कर लिया कि के वीक है, वो असल में स्ट्रांग है। एक दिन कोतारो 3 बच्चों से मिलता है। वो सिबलिंग्स होते हैं। कोतारो उन दोनों बच्चों
बच्चों के बड़े भाई से पूछता है कि उसने इतनी ठंड में चप्पल क्यों पहने हैं। वो बताता है कि उसके पास शूज खरीदने के पैसे नहीं है। वो लड़का कोतारो को कहता है बस 2 मिनट के लिए मेरे भाई बहन पे नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। पर वो लड़का वापस नहीं आता। पूरे दिन वेट करने के बाद कोतारो उन दोनों को उनके घर लेके जाता है और उनके बड़े भाई से मिलता है। वो कहता है कि जस्ट बिकॉज मैं इनका बड़ा भाई हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। हमारे पेरेंट्स ने हमें अबैंडन करके कचरे की तरह फेंक दिया, तुम्हारे साथ भी सेम हुआ है। कोतारो गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं, हमें किसी ने नहीं फेंका, हम कचरा नहीं है। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें कोतारो की माँ रो रही होती है और फिर एक दिन उसे छोड़ के चली जाती है। कुछ टाइम बाद कोतारो उन 3 बच्चों से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज वाले अपने साथ लेके गए हैं। कोतारो मिजुकी से मिलता है। वो पूछता है उसके फेस पे क्या हुआ। वो बताती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे मारा। वो कहती है कि वो बस उसे पैसों के लिए यूज कर रहा था। रिसेंटली वो उसे इग्नोर कर रही थी पर लास्ट नाइट वो उसके वर्क प्लेस पे आया और उसे घर तक फॉलो करा। शिन कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तामारू कहता है कि अरे उस लफंगे को तो मैं ही सीधा कर दूंगा। शिन कहता है वायलेंस का आंसर वायलेंस नहीं होता। कोतारो कहता है कि मिजुकी को घर चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि अब उस बंदे को मिजुकी का एड्रेस पता है। फिर अगले दिन कोतारो बार बार मिजुकी का बेल बजा के भाग जाता है और उसे परेशान करता है ताकि वो परेशान होकर वहां से चली जाए। मिजुकी उसे कहती है कि उसे घर चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसे बस पुलिस के पास जाना है। कोतारो कहता है आपको सिचुएशन और खराब नहीं करनी चाहिए, मुझे ये पता है क्योंकि मेरे फादर मेरी वजह से बुरे बने। मिजुकी रोती है और फिर डिसाइड करती है कि वो अपना अपार्टमेंट चेंज कर लेगी। कोतारो अपनी रोती हुई शक्ल छुपाने के लिए मास्क पहनता है। मिजुकी उसे कहती है कि उसके फादर ने जो भी किया उसमें कोतारो की गलती नहीं है। मिजुकी ये भी बताती है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फिर भी फाइल कर दी है और ये करने की स्ट्रेंथ उसे कोतारो से मिली, पर क्योंकि एविडेंस नहीं होता तो पुलिस वाले उस बंदे को अरेस्ट नहीं करते। मिजुकी कोतारो को हक करती है और फिर उसे अलविदा कहती है। शिन अपने मांगा राइटिंग के इंस्पिरेशन के लिए मूवीज देखने का प्लान बनाता है। कोतारो कहता है चिंता मत करो, मैं आपको कंपनी देने के लिए आपके साथ आऊंगा, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कोतारो के क्लासमेट्स भी उनके साथ आ जाते हैं। कोतारो के दोस्त शिन को मॉल में इधर से उधर ले जाते हैं। कोतारो तोनासमान मूवी का पोस्टर देखता है। उसके दोस्त कोई दूसरी डायनासोर वाली मूवी देखना चाहते हैं। कोतारो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थिएटर में शिन सोचता है कि यहाँ स्नैक्स बहुत महंगे हैं, पर अगर मैंने इन बच्चों के लिए स्नैक्स नहीं खरीदे तो शायद ये बच्चे कोतारो को चिढ़ाएंगे कि तुम्हारा गार्डियन बहुत कंजूस है। ये सोचकर शिन सबके लिए स्नैक्स खरीदता है। बच्चे टॉय स्टोर जाना चाहते हैं। कोतारो कहता है आज की ट्रिप का मोटिव था कि शिन मूवी देखकर अपने मांगा के लिए इंस्पिरेशन ले, अब हमें चलना चाहिए। बच्चों के पेरेंट्स उन्हें पिक कर लेते हैं। कोतारो शिन को कहता है कि शायद आपको मेरे से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स की कंपनी पसंद है। ये सुन के शिन को हंसी आती है कि कोतारो को जलन हो रही है। शिन कोतारो को तोनोसमान की मूवी देखने के लिए ले जाता है। कोतारो इससे बहुत खुश होता है। कोतारो की सोसाइटी में एक बच्चा आता है, उसका नाम यूता होता है। वो बताता है कि वो तामारू का बेटा है। कोतारो उसे अपने घर ले जाता है क्योंकि तामारू कहीं किसी काम से बाहर होता है। कोतारो उसे कहता है मैंने तो सुना था कि तुम अपने फादर को हेट करते हो और उनसे मिलना नहीं चाहते। यूता कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी माँ ने झूठ बोला है। यूता अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होता है और कहता है कि उसने अपनी माँ के ड्रॉअर में तामारू का एड्रेस ढूंढ लिया और अपनी माँ को बिना बताए यहाँ आया है। तामारू यूता को यहाँ से चले जाने को कहता है। वो कहता है तुम अपनी माँ को बिना बताए यहाँ आए हो, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। यूता की माँ आती है और उसे लेके चली जाती है। तामारू उसे अलविदा कहता है। कोतारो तामारू पे अपनी तलवारबाजी चालू कर देता है और कहता है कौन हार्टलेस इंसान अपने बेटे को दूर भगाता है। तामारू कहता है मैं उससे मिलकर बहुत खुश हुआ, पर मैं नहीं चाहता कि उसे ऐसा लगे कि रूल्स तोड़ना अच्छी बात है। उसके बाद तामारू जोर जोर से रोता है और कहता है कौन बाप अपने बेटे को प्यार नहीं करता, इवन तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ बुरा किया पर डीप डाउन वो तुम्हें प्यार करते होंगे। कोतारो की बिल्डिंग में एक नई टेनेंट रहने आती है, उसका नाम सुमिरे होता है। सुमिरे बच्चों के आसपास बहुत अनकंफर्टेबल होती है। एक दिन शिन बिजी होता है और कोतारो को स्कूल से पिक नहीं कर पाता। वो सुमिरे को रिक्वेस्ट करता है कि वो जाके कोतारो को पिक कर ले। ये सुन के सुमिरे के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो बच्चों के अराउंड बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है। फिर भी वो कोतारो को स्कूल से पिक करके घर छोड़ देती है। रात को शिन सुमिरे को कहता है तुम्हें फेक करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम बच्चों को पसंद नहीं करती तो नहीं करती, बस इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। सुमिरे कहती है तुम्हारे लिए आसान है ये बोलना, कौन लड़की बच्चों के अराउंड अनकंफर्टेबल होती है, मैं अपने आप को फिक्स करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। कोतारो सुमिरे की प्रॉब्लम समझ जाता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। एक दिन शिन और सुमिरे देखते
देखते हैं कि कोतारो अचानक से बहुत मोटा हो गया है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। स्कूल में पीटीए मीटिंग होती है और उस दिन के डिस्कशन का टॉपिक होता है बच्चों का न्यूट्रिशन प्लान। ये सुनकर सुमिरे शिन को कहती है कि मैं जाती हूँ पीटीए मीटिंग कोतारो के साथ। स्कूल में इतने बच्चों को देखकर सुमिरे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। सुमिरे देखती है कि सारे बच्चे अपना बचा हुआ खाना कोतारो को दे रहे हैं और कोतारो उन्हें मना भी नहीं कर रहा और सारा खाना ठूसे जा रहा है। कोतारो सुमिरे को कहता है कि वो खाना वेस्ट होते नहीं देख सकता, इसलिए पेट भरने के बाद भी वो खाता जाता है। कोतारो सारे बच्चों को अपने साथ सुमिरे के पीछे लगा देता है ताकि सुमिरे की प्रैक्टिस होती रहे और वो बच्चों के आसपास रहने की आदत डाल ले। कोतारो रास्ते में पड़ा एक पत्थर उठाता है और कहता है इसे मैं अपने कलेक्शन में डालूंगा। कोतारो ऐसे रास्ते में पड़ी हुई कूल चीजों को कलेक्ट करता है। एक दिन कोतारो उन सारी चीजों को अपने घर में सजाता है और फिर अपने म्यूजियम को शो ऑफ करने के लिए शिन, तामारू और सुमिरे को बुलाता है और कहता है ये देखो मेरे सारे ट्रेजर्स। शिन देखता है कि कोतारो के ट्रेजर कलेक्शन में उसकी ड्राइंग्स भी है जो उसने कोतारो के बैंडेड्स पे बनाई थी। सुमिरे देखती है कि उस कलेक्शन में ग्लव्स भी रखे होते हैं। वो कोतारो से पूछती है कि एक ट्रेजर कलेक्शन में ग्लव्स क्यों रखे हुए हैं। कोतारो कहता है कि ये ग्लव्स ही एक सामान है जिसे मेरी माँ छोड़ के गई है। वो मुझे नहलाते वक्त और मुझे खाना खिलाते वक्त ये ग्लव्स पहनती थी। सुमिरे को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्ला के कहती है ये ट्रेजर नहीं है, तुम्हें ये ग्लव्स फेंक देने चाहिए। कौन माँ अपने बच्चे को छूने से डरती होगी। हमें सुमिरे के बचपन का फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो अपने माँ को कहते हुए सुनती है मुझे अपनी बेटी को टच करने के बारे में सोच के ही उल्टी आती है। कोतारो कहता है मैं ये ग्लव्स नहीं फेंक सकता क्योंकि एटलीस्ट इन ग्लव्स को यूज करके ही वो मुझे छूने का साहस करती थी। सुमिरे शिन और तामारू को कहती है कि अगर मैं होती तो मैं इन ग्लव्स को बहुत पहले फेंक चुकी होती। शिन कहता है वो तुम्हारा व्यू पॉइंट है। कोतारो के लिए ये ग्लव्स उसकी माँ की आखिरी निशानी है। एक दिन बारिश होती है। कोतारो अपना अम्ब्रेला निकाल के मेन रोड पे जाता है। जिनके पास अम्ब्रेला नहीं होता उन्हें घर पहुंचाता है। वो खुद थोड़ा बहुत भीग जाता है पर दूसरे को भीगने नहीं देता। सुमिरे उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहता है उसके मेंटोर ने उसे सिखाया है। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिससे हमें पता चलता है कि उसके फादर ने बताया था कि अम्ब्रेला शेयर करना इम्पोर्टेंट है और एक प्रोफेशनल अम्ब्रेला शेयरर वो होता है जिसका शोल्डर भीगता है पर वो दूसरे को हल्का सा भी भीगने नहीं देता। एक दिन वो अपनी माँ के साथ बारिश में चलता हुआ घर जा रहा होता है और उसकी माँ फोन में बिजी होती है और ध्यान नहीं देती कि कोतारो का शोल्डर भीग रहा है और यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। कोतारो कहता है कि एक दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ अम्ब्रेला शेयर करूंगा और मेरे वेट शोल्डर्स उनके लिए मेरे प्यार को प्रूव करेंगे। सुमिरे कहती है आज के लिए मैं बनती हूँ अम्ब्रेला शेयरर। इवन दो वो बच्चों के करीब बहुत एंग्शियस फील करती है पर फिर भी वो कोतारो के साथ अम्ब्रेला शेयर करती है और उसके भीगे शोल्डर को देख के हम जज कर सकते हैं कि वो एक प्रोफेशनल अम्ब्रेला शेयरर है। एक दिन एक बंदा कोतारो से मिलने आता है। उसका नाम तास्को होता है और वो कोतारो के साथ सेम ऑर्फनेज में रहा करता था। वो दोनों मिलकर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तास्को कहता है कि रिसेंटली वो रियोता से भी मिला था। एक दिन कोबायाशी आती है और शिन से बात करती है। वो कहती है कि रिसेंटली कुछ टाइम से कोतारो हर हफ्ते ज्यादा पैसे मांग रहा है। पहले वो ऐसा नहीं करता था, क्या अचानक से कुछ हुआ है। शाम को शिन तास्को से मिलता है और कहता है तुम रिसेंटली कोतारो के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है वो रिसेंटली इतने पैसों का क्या कर रहा है। तास्को कहता है हम दोनों साथ में एक अपार्टमेंट लेने का प्लान बना रहे हैं, वो मेरी मदद कर रहा है। शिन कोबायाशी को तास्को के बारे में बताता है। कोबायाशी कहती है कि फिर मैंने जब पूछा तो कोतारो ने मुझे ये क्यों नहीं बताया और हर हफ्ते जो अमाउंट वो डिमांड कर रहा है वो बढ़ते ही जा रहा है। कुछ गड़बड़ है, मुझे तास्को के बारे में पता करना होगा। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिससे हमें पता चलता है कि तास्को कोतारो को बहुत अच्छा ट्रीट करता था और तभी कोतारो उसे बहुत पसंद करता है और उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। कोबायाशी शिन को बताती है कि तास्को ने बहुत सारा उधार ले रखा है जिसे उसने कभी पे नहीं करा, पर रिसेंटली उसने उधार मिटाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि वो उधार मिटाने के लिए कोतारो से पैसे ले रहा है। शिन और कोबायाशी कोतारो के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें तास्को पे डाउट हो रहा है। कोतारो कहता है कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं इस पे और बहसना नहीं चाहता। कोबायाशी और शिन तास्को से कहते हैं हमें पता है कि तुम कोतारो के पैसे अपने लोन्स पे ऑफ करने में यूज कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसे कोतारो को धोखा देके। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। शिन कोबायाशी को कहता है कि अभी के लिए रहने देते हैं। कोतारो तास्को पे पूरा ट्रस्ट करता है। कुछ करने की जगह देखते हैं कि क्या होता है और हम सपोर्ट के लिए रहेंगे कोतारो के साथ चाहे कुछ हो जाए। तास्को कोतारो के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये शिन ने कुछ बोला है क्या। कोतारो कहता है हाँ यही बोला है कि आप झूठे हो और मुझे पैसों के लिए यूज कर रहे हो, पर मुझे पहले से ही पता था। जब भी आप झूठ बोलते हो तो आपका फिंगर ट्विच करता है। ये मैंने नोटिस करा था जब हम साथ में अनाथालय में रहते थे, पर कोई नहीं, ये लो इस हफ्ते के पैसे। तास्को कहता है अगर तुम्हें पता था तब भी तुम
तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो। कोतारो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मुझे धोखा भी दो तब भी मैं आप में हमेशा भरोसा करूंगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्तों पे भरोसा करना चाहता हूँ। कोतारो कहता है जब आपने बताया था कि हम दोनों एक अपार्टमेंट लेंगे और साथ में रहेंगे, इवन दो वो झूठ था, उससे मुझे बहुत खुशी मिली थी। तास्को को रोना आ जाता है, वो कोतारो से माफी मांगता है। कोबायाशी शिन को बताती है कि तास्को ने नई नौकरी ढूंढ ली है और वो कोतारो को सारे पैसे धीरे धीरे वापस कर रहा है। कोतारो कैंस कलेक्ट करता है ताकि वो कबाड़ी वाले को बेचकर पैसे कमा पाए। शिन उससे पूछता है तुम अभी भी तास्को के साथ रहने के लिए घर लेना चाहते हो क्या। कोतारो कहता है हाँ, आपको तो जलन हो रही होगी। शिन कहता है तुम्हें पहाड़ जितने कैंस कलेक्ट करने पड़ेंगे इतने पैसे कमाने के लिए। कोतारो कहता है एक दिन हमारा बहुत बड़ा घर होगा, उसमें मैं, तास्को, रियोता, शिन, मिजुकी, तामारू और सुमिरे हम सब बड़े घर में साथ में रहेंगे। ये मेरा नया सपना है और मेरे पेरेंट्स भी वहाँ साथ में रहेंगे। रियोता तास्को को एक ऑनेस्ट जॉब ढूंढने में उसकी मदद करता है। तास्को और रियोता साथ में काम करते हैं। हमें पता चलता है कि रियोता ने तास्को को मुक्का मारा था क्योंकि उसने कोतारो को धोखा दिया था। फुकुनो कहता है कि शिन की रीसेंट स्टोरी बहुत बढ़िया है। शिन के घर में उसकी फ्रेंड आती है, उसका नाम नीरा होता है। वो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, क्या मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ। शिन कोतारो को स्कूल से पिकअप करने जाता है। नीरा कंफ्यूज्ड होती है कि वो किसकी बात कर रहा है। नीरा देखती है कि शिन कोतारो के साथ बहुत बिजी है, उसे स्कूल ले जाता है, उसके साथ बाथ हाउस जाता है और उसको शॉपिंग में हेल्प करता है। एक दिन नीरा कोतारो को कहती है अब से मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगी और पिकअप भी मैं करूंगी। शिन अपने काम में बहुत बिजी है, अगर वो ये सब करता रहा तो उसके पास मांगा पे काम करने का टाइम नहीं होगा। ये सुनकर कोतारो सोचता है कि क्या मैं शिन पे बोझ हूँ। अगले दिन कोतारो शिन को कहता है अब से हम साथ में बाथ हाउस, स्टोर या स्कूल नहीं जाएंगे। शिन सोचता है कि कोतारो को अचानक से क्या हो गया, क्या नीरा ने उसे कुछ बोला है। नीरा कोतारो के साथ बाथ हाउस के लिए निकलती है, शिन भी उनके साथ आता है। शिन नीरा से पूछता है तुमने कोतारो कुछ कहा है क्या। शिन रात भर अपने मांगा पे काम करता है और सुबह फिर भी कोतारो के पीछे पीछे स्कूल तक चला आता है। दोपहर को कोतारो के स्कूल में सिंगिंग शो होता है। शिन अपना काम छोड़कर वहां पहुंच जाता है। नीरा कहती है तुम बस उसके नेबर हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके लाइफ में इतनी इन्वॉल्व क्यों हो। कोतारो बस तुम्हारा नेबर है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शिन कहता है मुझे पता है कोतारो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर फिर भी मैं कोतारो के साथ रहना चाहता हूँ। नीरा कहती है इस चक्कर में तुम्हारा मांगा राइटिंग में करियर खत्म हो जाएगा। शिन कहता है कोतारो से मिलने से पहले मेरा करियर वैसे भी बर्बाद था, उसे मिलने के बाद मुझे बेटर करने की मोटिवेशन मिली है। नीरा कोतारो से माफी मांगती है और कहती है मैं गलत थी, शिन तुमसे इंस्पायर्ड होकर बेटर ह्यूमन बना है और ज्यादा मेहनत कर रहा है। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है, कोतारो एक स्ट्रेंजर के घर में बेल बजाता है। वो बंदा एक फैशन डिजाइनर होता है, उसका नाम तामामोरी होता है। वो बंदा कोतारो को धूल मिट्टी में कवर्ड देखकर उसकी मदद करता है और उसका स्वेटर धो देता है। कोतारो तामामोरी का एक टी शर्ट डिजाइन देखता है, उस डिजाइन में बड़े फॉन्ट में गॉड लिखा होता है। कोतारो कहता है ये बहुत अजीब डिजाइन है। कोतारो अगले दिन फिर से अपने टी शर्ट को गंदा करके तामामोरी के घर पे पहुंच जाता है। तामामोरी कोतारो को गॉड वाली टी शर्ट दिखाता है। कोतारो फिर से उस डिजाइन की बेइज्जती करता है। तामामोरी एक दोस्त या कलीग से बात करता है कि एक रैंडम सा बच्चा रोज मेरा बेल बजाता है। तभी तामामोरी देखता है कि उसका पड़ोसी कोतारो पे चिल्ला रहा होता है कि मेरा बेल बार बार बजाना बंद करो। तामामोरी को समझ आ जाता है कि कोतारो ऐसा सबके साथ कर रहा है। वो कोतारो को बताता है कि वो नेक्स्ट वीक यहाँ से दूसरी जगह मूव करने वाला है। कोतारो दुखी होकर चला जाता है। तामामोरी का दोस्त कहता है कि कोतारो तुम्हारा डोरबेल प्रैंक करने के लिए नहीं बजा रहा, आई थिंक वो लोनली है और अकेलापन दूर करने के लिए कंपनी ढूंढ रहा है। तामामोरी को कोतारो के लिए बुरा लगता है। तामामोरी गॉड वाले टी शर्ट बल्क में बनाता है और कोतारो को देता है। वो कहता है अब से मैं यहाँ होऊंगा नहीं तुम्हारे कपड़े धोने के लिए, तो इन्हें साफ रखना। ये वही टी शर्ट है जो कोतारो अब रोज पहना करता है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। हम करंट डे पे आते हैं जहाँ शिन कोतारो से पूछता है कि वो रोज गॉड वाली टी शर्ट क्यों पहनता है। कोतारो कहता है उसे ये टी शर्ट बहुत पसंद है। कोतारो शिन के साथ अपने नाना नानी के ग्रेव पे जाता है। कोतारो बताता है कि उसके पैदा होने से पहले ही उसके नाना नानी चल बसे थे। वो बताता है कि उसके नाना नानी का सरनेम वामिया था, उसकी माँ का पूरा नाम सायोरी वामिया है। कोतारो कहता है कि एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलेगा तो उनसे अपने नाना नानी के बारे में पूछेगा। कोतारो के नाना नानी के ग्रेव्स को साफ करते वक्त शिन देखता है कि उन ग्रेव्स के साइड में कोतारो की माँ का ग्रेव भी है। कोतारो की माँ चल बसी है, तभी कोतारो को अपनी माँ के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, पर उसे आइडिया नहीं है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। शिन साइड में ही खड़ा रहता है और जहाँ सायोरी वामिया लिखा होता है वो पार्ट कवर करके रखता है ताकि कोतारो को पता न चले कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कोतारो शिन से पूछता है कि क्या मैं एक दिन अपनी माँ से मिल पाऊंगा। शिन झूठ बोलता है और कहता है हाँ क्यों नहीं। कोतारो बहुत खुश हो जाता है। शिन कोतारो को कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम अपने नाना नानी के ग्रेव्स पे जाओ प्लीज अपने साथ मुझे भी ले जाना। शिन कोतारो से ऐसी रिक्वेस्ट करता है ताकि कोतारो को उसकी माँ का ग्रेव ना दिखे। कोतारो तामारू और सुमेरे से मिलता है और यहाँ खत्म होता है कोतारो लिव्स अलोन का फर्स्ट सीजन।
वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।